देखिए पौलुस फिलिपियों को क्या उनको बोल रहा है। बोल रहा है कि मैं यह प्रार्थना करता हूं तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित बढ़ता जाए। क्या बढ़े तुम्हारा? बोलिए क्या बढ़े? आत्मिक ज्ञान, तुम्हारा स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़े, ताकि लोग तुमको भरमाए नहीं, इस तरह का ट्रिक में फंसाए नहीं, तुम्हारा विश्वास को धोखा ना दे दे, तुमको परमेश्वर पर निर्भर होने से हटा देंगे। ऐसे झूठे सेवक आएंगे और कुछ भी प्रचार करेंगे अपने फायदे के लिए। मैं अपने कलीसिया में कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाना नहीं चाहता हूं कि आपको ऐसे वैसे करके विश्वास दिला दूं परमेश्वर पर कि देखो परमेश्वर ने ऐसा किया। मैं चाहता हूं आपका ज्ञान बढ़े। सब लोग बोलिए मेरा ज्ञान बढ़े आत्मिकता में। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप आज के झूठे टीवी पर, यूट्यूब पर बकवास करने वाले सेवकों से आप बच सकेंगे, जब आप परमेश्वर का ज्ञान को रखेंगे। और 10 में लिखता है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। ठोकर ना खाओ, दूसरे शब्दों में धोखा ना खा सको, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा आत्मिकता थर्ड क्लास टाइप का रहता है। यहां से वहां से हम इकट्ठा करके प्रभु पर विश्वास किए, हमारा सही फेथ नहीं है, हम परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं सीखे, हम परमेश्वर पर नम्र होकर के अनुग्रह को पाना नहीं सीखे, और इसलिए हमारे अंदर सही विश्वास नहीं है। और हम आज कलीसियाओं में देख रहे हैं कुछ लोगों को बैक होते हुए। पिछले सप्ताह हमने एक मीटिंग किया और हमने उन लोगों का लिस्ट निकाला जो लोग बैक हो रहे हैं, जो कलीसिया छोड़ रहे हैं, और हम लोगों ने कहा इनके लिए क्या योजना बनाया जाए। इनको मैंने कहा शिक्षा दीजिए, हम इनको फॉलो करें, हम इनके घर जाएं, इनको वचन से सिखाएं। हो सकता है ये लोग चिन्ह चमत्कार की आशा में कुछ पाने के लिए आए हों। परमेश्वर तो करता ही है चिन्ह चमत्कार, बट वो विश्वास का आधार नहीं है। आपका सच्चा ज्ञान, वचन का ज्ञान आपका विश्वास का आधार हो। वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, वचन की जानकारी से हमारा विश्वास बढ़ता है। याद रखिए, जानकारी विश्वास को बढ़ाता है। सब बोलिए जानकारी विश्वास को बढ़ाता है। वो घड़ी देख रहे हैं, अगर वो खराब हो जाए, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए, किनको विश्वास है कि वो बना लेंगे? कोई बना सकेंगे? आप बनाएंगे रामलाल भाई? क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। हम पूछेंगे आप बना सकेंगे, आप बोलेंगे नहीं। लेकिन एक जो जानकार है उसका पूरा पार्ट को जानता है, उसको बोलेंगे तुमको विश्वास है तुम इसको बना लोगे, वो बोलेगा 100% हम बना देंगे, क्योंकि हम जानकार हैं। क्यों विश्वास है उसका? क्योंकि वो जानकार है। आपका विश्वास क्यों है प्रभु में? बोलिए क्यों है आपका विश्वास प्रभु में? क्योंकि आप वचन का तो किनका विश्वास निर्बल रहेगा? जो वचन को ठीक से नहीं जानेंगे। क्या ये अच्छी चीजें हैं कि हम लोग निर्भर हो सकते हैं अपने परमेश्वर पर जानकारी से? हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह चमत्कार मिले ना मिले तो भी वो परमेश्वर है। जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब भी वो परमेश्वर था, जब आप इस दुनिया में चले जाएंगे छोड़ के तो भी उसका अस्तित्व रहेगा। हालेलुया। आखिरी वचन पहला यूहन्ना 2 और उसका 26-27 को निकालिए। क्यों परमेश्वर इतना गंभीर है आपको ये सिखाने के लिए कि आप भले बुरे से हट करके जीवन के वृक्ष पर निर्भर रहें। पहला यूहन्ना 2 उसका 26 और 27 को पढ़ेंगे। पहले 26 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, सभी लोग पढ़िए, 26 को पढ़िए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जब आप बाइबल अध्ययन करें वेरी स्लोली, एकदम ठहर के उस वचन पे थोड़ा ठहरें कि यहां क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर के वचन हमसे। अगर आप स्पीड से पढ़ेंगे जीरो समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं 26 को, पढ़िए। हाँ, किसके विषय में लिखी है? जो तुम्हें भरमाते हैं। यूहन्ना की पुस्तक इसलिए लिखा गया है ताकि उन भरमाने वालों से आप सावधान रहें। भरमाने वाले लोग बहुत खतरनाक हैं। यहां से वहां से कुछ भी आपको सिखा के उल्टा सीधा पढ़ा के भरमा देंगे। आगे कहता है ताकि तुम भरमाए ना जाओ, इसलिए उसका आंसर 27 में लिखा हुआ है। पढ़िए 27 को। तुम्हारा वह अभिषेक
जो परमेश्वर की ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। बोलिए, परमेश्वर का अभिषेक मुझ में बना रहता है। आगे, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कुछ तुम्हें बाहर से कोई सिखाए, परंतु वह अभिषेक जो परमेश्वर का अभिषेक है जो तुमको दिया गया है, वह पवित्र आत्मा जो दिया गया है, वह एनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने आपको किया है, वह अभिषेक सारी बातें, हालेलुया, सारी बातें सिखाता है। बोलिए, अभिषेक सारी बातें सिखाता है। जब आप परमेश्वर का अभिषेक को पाएंगे आप सीखेंगे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी मुझे एक लड़की मिली है, सुंदर है, अच्छा है, प्रभु को नहीं जानती, शादी करूं या ना करूं? अरे मूर्ख, जब तुम खुद बोल रहे हो कि प्रभु को नहीं जानती तो फिर उसमें हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अंदर का अभिषेक कहां गया? पास्टर जी फिल्म देखना सही है या गलत है? एक मैंने यूट्यूब में देखा, उसमें दो लोग बहस कर रहे थे, डिबेट में बैठे हुए थे कि नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह तो बोला था कि पौलुस ने तो तीमुथियुस को बोला था कि हल्की हल्की लिया कर। पढ़े आपने, लिखा हुआ है बाइबल में, लिखा हुआ है। क्या मनोज भाई, आप तो अच्छे जानकार हैं। लिखा हुआ है कि अपने पेट के लिए थोड़ी थोड़ी तू मार लेना रात को। अब जो जानकार नहीं है, जो अभिषेक जिसके अंदर में नहीं है, बोलेगा यस यीशु मसीह तो दाखरस को बनाया था, खुदावन ने बनाया, मैंने चढ़ाया, क्या बुराई है इसमें? अच्छा तो है। और डिबेट हो रहा है। ये मूर्खों का जमात आजकल यूट्यूब में भरा पड़ा है। हर बात के लिए डिबेट, हर बात के लिए डिबेट, दो तरह से बहस हो रहा है। अरे आपका अभिषेक आपको सिखाएगा मेरे लिए कौन सही लड़की है। आपका अभिषेक सिखाएगा आपको फिल्मी गाना इजाजत दे रहा है कि नहीं। आपका विवेक, आपका अभिषेक आपको सिखाएगा, हर एक बातें सिखाएगा, परमेश्वर के वचन पर चलना सिखाएगा। पीछे से एक आवाज सुनाई देगा, मार्ग यही है, इसी पर चल, निर्भर रह तो जीवन के वृक्ष पर। हालेलुया। क्या जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं? हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अभिषेक सारी बातें सिखाता है। यस, परमेश्वर को वो अभिषेक आप में बना रहे, आप भरमाए न जाए, वर्तमान झूठे शिक्षकों से आपको प्रभु बचा कर रखे। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया।